गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को आपका 5th चैप्टर वीर शिवाजी पढ़ाने जा रही हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि ये चैप्टर किसने लिखा है। ये जो चैप्टर है इसके जो लेखक है वो कौन है। इसके लेखक हैं वेदी। इसके लेखक श्री वसंत देव जी है, जिन्होंने इस चैप्टर में क्या किया है, जिन्होंने इस चैप्टर में वीर शिवाजी के चरित्र चित्रण किया है कि वो कितने स्वतंत्रता प्रेमी थे, कितने देश प्रेमी थे। वो अपना मकबरा बनाने से अधिक कुछ सोचते थे। वो अपना नाम इससे नहीं बनाना चाहते थे, वो कुछ कर गुजरने में विश्वास रखते थे। तो इसी बात पे आधारित है ये चैप्टर कि वो कितने बड़े स्वतंत्रता प्रेमी थे वीर शिवाजी जी। तो आज मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। शिवाजी का डेरा। राम सिंह और शिवाजी प्रतीत होता है कि दोनों कहीं बाहर घूमने के लिए गए हुए थे और अभी अभी लौटे हैं। शिवाजी की पगड़ी एक थाल पर पास ही रखी हुई थी। वही रखी है उनकी तलवार। ठीक है, पढ़ती हूँ। शिवाजी। कुंवर साहब, हम आपके बहुत आभारी हैं। हम नहीं जानते कि आगरा नामक एक भयानक रेगिस्तान में ताजमहल जैसा नखलिस्तान भी बसता है। राम सिंह, ऐसी शानदार इमारत राजा साहब दुनिया में शायद ही कहीं हो। एक बादशाह के अमर प्रेम का सपना जो धरती पर साकार होकर उतरा है। 20 साल से ज़्यादा तो इसे बनवाने में लग गए, तब कहीं जाकर तैयार हुआ है। एक मकबरा था नखलिस्तान, तो उसको बनाने में कितना समय लगा था? उसको बनाने में 20 साल से ज़्यादा समय लगा था। जो क्या था? प्रेम की पहचान था, प्रेम का सपना था, अमर प्रेम कहानी का, एक बादशाह के अमर प्रेम कहानी का सपना था वो। ठीक है, जिसका नाम क्या था? नखलिस्तान। शिवाजी, नकली आश्चर्य से 20 साल से ज़्यादा मुस्कुराकर, कैसा आश्चर्य है कुंवर साहब कि एक बादशाह अपना शानदार मकबरा बनवाने में अपनी आधी ज़िंदगी खर्च कर देता है, वह भी महज इसीलिए कि मरने के बाद उनका नाम याद रहे। लोग मकबरा क्यों बनाते हैं? कि मरने के बाद हमें लोग याद करें, है ना, रखिए। तो उसने क्या किया था? अपनी आधी ज़िंदगी जो थी, 20 साल अपनी ज़िंदगी का जो बादशाह था वो इसी मकबरा बनवाने में निकाल दिया। क्या इससे यह बेहतर नहीं कि मनुष्य ऐसा काम करे कि अपना नाम याद रखने के लिए उसे मकबरा बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़े? तो शिवाजी कहते हैं कि लोग कहीं ऐसा काम क्यों नहीं करते कि जिससे वो मकबरा ना बनाकर कुछ ऐसा काम करे जो उस काम से लोग उन्हें याद करें। उस फूल की तरह जिन्हें जो कुम्हलाकर मिट्टी में मिल तो जाता है मगर मिट्टी को सुगंधित कर देता है। यानी कि एक फूल होता है जो मिट्टी में मिल जाता है, वो सिकुड़ जाता है, मुरझा जाता है, फिर भी जब वो मिट्टी में मिल जाता है तो क्या करता है? मिट्टी की खुशबू बढ़ा देता है, मगर मिट्टी को सुगंधित कर देता है। तो क्यों कुंवर साहब? राम सिंह बोलते हैं, बजा फरमाते हैं राजा साहब। बोलते हैं बजा मीन्स वजह बताता हूँ। शिवाजी, अच्छा कुंवर साहब, यह तो संगमरमर का सपना है। क्या इसकी नींव भी संगमरमर की बनी है? जो नींव होती है, जो घर बनाना स्टार्ट करते हैं, कुछ बनाना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले क्या डाली जाती है? उसकी नींव डाली जाती है। तो वो पूछते हैं, तो ये मकबरा तो संगमरमर का है, क्या इसकी नींव भी संगमरमर की है? शिवाजी। राम सिंह, नहीं राजा साहब, नींव में तो मालूमी मगर मजबूत पत्थर लगे हैं, मामूली मजबूत पत्थर लगे, संगमरमर नहीं है। शिवाजी हंसते हैं, उन्हें देखकर मुस्कुराते हैं। राम सिंह, राजा साहब आप मुस्कुरा रहे हैं? शिवाजी, सोच रहे थे कि जब नींव में हजारों मामूली खुरदरे पत्थर अपने को दफना देते हैं तब कहीं एक सपना साकार हो पाता है। एक हमारा भी सपना है, हिंदवी स्वराज का सपना। हिंदवी स्वराज यानी कि हिंदुस्तान, ठीक है, हिंदुस्तान सिर्फ हिंदू लोग रहे, ऐसा सपना है। हिंदवी स्वराज का सपना है। माता भवानी के आशीर्वाद से हमारा सपना भी साकार होकर ही रहेगा। शिवाजी का क्या सपना था? हिंदवी स्वराज का सपना था। ठीक है, जब लोग जाएंगे तो हमारा कर्तव्य कहलाएंगे, मगर जिंदगी शहादत की नींव पर खड़ा होगा। और ज़िंदगी जो है, शहादत मतलब किसी के अच्छे काम के लिए अपना बलिदान देना, शहादत की नींव पर
खड़ा होगा। उनका ना नाम रहेगा और ना निशानी रह जाएगी। कुंवर साहब, हम ताजमहल की कुर्सी देख रहे थे और हमें अपने एक एक साथी की याद आ रही थी। लंबी सांस लेकर धरती की ओर देखते हैं। पल भर का सन्नाटा। राम सिंह, राजा साहब, गुस्ताखी माफ हो तो एक बात पूछूं? कई रोज से। शिवाजी हंसकर, यह दरबारी रस्मो रिवाज कुंवर साहब आप दरबार के लिए ही सुरक्षित रखें। आपके पिता मिर्जा राजा हमारे लिए पिता के समान हैं। शिवाजी के पिता का नाम क्या था? मिर्जा राजा। ठीक है, हमारे लिए पिता के समान है, इसीलिए हमारे भाई के नाते आप तो पूछना चाहे बेझिझक पूछे। राजा साहब, हमें आपसे, राम सिंह कहते हैं, राजा साहब हमें आपसे हैरानी है कि उस रोज़ आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई थी कि आपने आकाश पाताल एक कर दिया। उस रोज़ जहां आपको खड़ा किया था वहीं आप हमारे पिताजी खड़े रहते आए हैं। शिवाजी, कुंवर राम सिंह, बुरा ना मानिए, आपके पिता बादशाह के सेवक हैं। बेशक हमने बादशाह से संधि की है, मगर हम स्वतंत्र हैं, किसी बादशाह के चाकर नहीं। हमें यहाँ निमंत्रित किया गया था। हम औरंगजेब की कृपा से राजा नहीं कहलाते। हम क्यों अपमान सहते? राम सिंह, राजा साहब, आपको समझना चाहिए कि आपने शेर की मान में घुसने का दुस्साहस किया है। शेर के घर में घुसने का दुस्साहस किया है। हम आपकी भलाई की खातिर कहते हैं कि कुछ दिनों तक मान सम्मान का ख्याल अपने दिल से बिल्कुल निकाल दीजिए। जान है तो जहान है, बाकी बातें बेकार है। शिवाजी, यह क्यों नहीं कहते कुंवर साहब कि आप बातें बाकी है और उन्हें पूरा करने के लिए जान हाजिर है। अगर इस बाकी को देखने समझने से इनकार कर दे तो जहान में चींटी जितनी जान बचाकर ही क्या कर लेंगे। जो शिवाजी थे वो बहुत ही स्वाभिमानी थे, तो वो कहते हैं कि मैं कभी भी दुस्साहस सह के नहीं रह सकता हूँ, मैं किसी के आगे झुक के नहीं रह सकता हूँ। इस जीवन में चींटी जैसे ज़िंदगी जीने से क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है। राम सिंह, हमारी बात गौर कीजिए। जो राम सिंह कुंवर थे वो बोलते हैं, हमारी बात पर गौर कीजिए राजा साहब, यह मौका नहीं है, यह वह मौका नहीं है। शिवाजी हंसकर, जान और जहान, फिर मौका। कुंवर साहब, मौका मिलता नहीं, साधना होता है। मौका मिलता नहीं, साधना होता है, यानी कि छीनना होता है। मौका मिलने की राह देखना कुछ ना करने का बड़ा खूबसूरत बहाना है। रुक कर, यानी कि कोई बहाना बनाता है कि अभी मौका नहीं है काम करने का, तो कहते हैं कि मौका ना मिलना ये बहाना है काम ना करने का। आपके बादशाह हमें चींटी की ज़िंदगी का मौका दे रहे हैं। जो बादशाह थे वो उनको क्या, वीर शिवाजी को चींटी की ज़िंदगी जीने का मौका दे रहे थे, यानी चींटी की भांति एक जगह पे रहने का। वह हमें मंजूर नहीं। हम अपने जीवन का स्वयं निर्णय करना चाहते हैं, वह हमारा अधिकार है, हमारी तरह हर इंसान का अधिकार है। वह अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ना चाहते थे और अपने स्वतंत्र जीवन जीना चाहते थे। राम सिंह उपहास से हंसकर, राजा साहब, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना अधिकार तय कीजिए, अपना राज देखिए। आप अपने लिए सारे हिंदुस्तान की रहनुमाई का दम क्यों भरते हैं? जो राम सिंह है वो कहते हैं कि आप अपने लिए सोचिए, सारी दुनिया के लिए, सारे हिंदुस्तान के लिए मत सोचिए। शिवाजी, इसीलिए कि हम सारे हिंदुस्तान से अपने को जुड़ा हुआ पाते हैं कुंवर साहब। हमारा इतिहास हमें जोड़ता है, हमारा धर्म हमें जोड़ता है, हमारा भाग्य हमें जोड़ता है, हमारा भविष्य हमें जोड़ता है। हम ऐसी हर आत्मा से जुड़े हुए हैं जिसमें आज असंतोष की आग जल रही है और जो आने वाले कल की खातिर आज अपनी जान पर खेलने को तैयार है। मुस्कुराते हुए, हमारे एक सवाल का जवाब देंगे कुंवर साहब? तो राम सिंह कहते हैं, पूछिए। शिवाजी, कुंवर साहब, आपके भलाई के नाते हम आपसे पूछते हैं कि इस खेल में आप किसकी तरफ से मैदान में उतरेंगे? जो शिवाजी हैं वो पूछते हैं राम सिंह से, जो इतना बातें पूछ रहा था शिवाजी से। तो राम सिंह को मौन देखकर राम सिंह चुप हो गए। जवाब दीजिए। राम सिंह शक पकाकर, हम संयपूर्वक, आप हमसे क्या कराना चाहते हैं? राम सिंह पूछते हैं शिवाजी से, आप हमसे क्या कराना चाहते हैं? शिवाजी, हम तो क्या कुंवर साहब, दुनिया की कोई ताकत आपसे कुछ नहीं करा सकती, बशर्ते आप अपने को जानते हैं हो। आप अपने से पूछिए कि खुद आप
क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहते हैं। अब जो हम करना चाहते हैं हमारा मन जानता है, तो कुंवर साहब किसके साइड होंगे, जो राम सिंह किसके साइड होंगे, वो तो राम सिंह जानते होंगे। तो शिवाजी उनसे पूछते हैं कि आप किसकी तरफ होना चाहते हैं, आपका मन कहता होगा। हमने जो कुछ चाह किया, आज यहाँ आपके बादशाह की राजधानी में मौजूद हैं, अभी कुछ और बाकी है, वह भी करना चाहेंगे। शिवाजी कहते हैं आज हम आपके बादशाह के जगह पे मौजूद हैं, राजधानी में मौजूद हैं, और आगे भी कुछ करना चाहते हैं, वो भी करेंगे। राम सिंह, हम समझे आप यही चाहते हैं ना कि हम आपके साथ मिलकर विद्रोह करें, अपनी स्वाभिमानी भक्ति को कलंकित करें। राजा साहब, आप तो हमारा लोक और परलोक दोनों को बिगाड़ने की नसीहत दे रहे हैं। शिवाजी, कुंवर साहब, स्वामी भक्ति से हम भी वाकिफ़ हैं। जो स्वामी को कुचल देता है वह स्वामी भक्ति नहीं कहलाती, जो स्वार्थ को आश्चर्य देता है वह स्वाभिमान नहीं कहलाता, जो स्वार्थ की खातिर जीता है वह इंसान नहीं कहलाता। कुंवर साहब, आप जिसे स्वामी भक्ति कहकर गर्व अनुभव कर रहे हैं, वह उस टिकड़ी से बढ़कर नहीं है जिस टिकड़ी पर सोने का पानी चढ़ाया गया है और आप उसे शाही मुहर मानकर मस्तक पर धारण किए हो। जो बादशाह था वो क्या था, जबरदस्ती अब देश को हथियाना चाहता था, राजधानी को हथियाना चाहता था, और जो राम सिंह था वो भी बादशाह के साइड था, वो बादशाह की स्वामी भक्ति कर रहा था। इसीलिए शिवाजी उन्हें कह रहे थे आप क्या किसकी तरफ हैं। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को इतना ही पढ़ा रही हूँ। आपका जो नेक्स्ट आगे का मैं चैप्टर पढ़ाऊँगी, कंप्लीट कराऊँगी, वो आपका नेक्स्ट वीडियो जाएगा। तब तक आप लोग इतना रीडिंग करें और इसको समझें। अगर कुछ समझ नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके पूछें। ओके, थैंक यू।